अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट कॉन्टिनेंट एशिया। अब एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। शुरू में ही हमने बात किया था कि 30% ऑफ द लैंड मास जो है वो एशिया में है, और अगर इंडिया से कंपेयर करें तो 13 टाइम्स ये लार्जर देन इंडिया हो जाता है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज पे हम लोग आएंगे, लेकिन अगर मोटा मोटी अगर देखिए तो एशिया का डिवीजन ईस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया, नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया, तो बेसिकली इन 6 पार्ट में हो रहा है। इसमें भी ये जो नॉर्दर्न एशिया है ये सिर्फ रशिया का जो पार्ट एशिया में बचता है वो है। यूरोप में लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे यूएसएसआर से टूटकर वो नेशंस जो इंडिपेंडेंट हुए, तो यहां पे जो 5 नेशन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये 5 कंट्री सेंट्रल एशिया के मेंबर्स हैं, और ये रशिया जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था ये भी उसके हिस्सा हुआ करते थे। ईस्टर्न एशिया की अगर बात करें तो मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये मेजर कंट्रीज हो गए। सदर्न एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये मेजर नेशंस हो जाते हैं। वेस्ट एशिया में यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, लेबनान, इजराइल, ईरान, ये सब वेस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट, अरबियन कंट्रीज, ये तमाम कंट्रीज के मेंबर हो जाते हैं। और साउथ ईस्टर्न एशिया की बात करें तो म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यहीं पे ब्रुनेई जो यहां पर है, ये तमाम इसके हिस्से हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक हिस्से को लेते हैं। पहला हिस्सा जो हम लोग लेंगे वो है सेंट्रल एशिया का, क्योंकि ये सब मेंबर्स है यूएसएसआर के, और यहां रशिया की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने रशिया को यूरोप में देख लिया है। अब सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा नेशन है कजाकिस्तान। यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूरेनियम के डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है, और इन 5 कंट्रीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंट्री आप देखिए वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल हो जाती है ताशकेंत। दोस्तों ताशकेंत आपने पढ़ रखा होगा, ताशकेंत समझौता हुआ था शास्त्री जी और अयूब खान के बीच में 1966 में, सेकेंड इंडो पाक वॉर के बाद। यहां पे एक खास बात आप देखिए, उज्बेकिस्तान वर्ल्ड का 2 कंट्री जो डबल लैंड लॉक्ड है उसमें से एक है। अब आप बोलेंगे कैसे और क्या होता है डबल लैंड लॉक्ड, तो इसको समझिए। जैसे देखिए नेपाल, नेपाल लैंडलॉक्ड है किसके बीच में, चाइना और इंडिया के, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। लेकिन इंडिया के पास भी कोस्ट है और चाइना के पास भी कोस्ट है, तो नेपाल जो है वो सिर्फ लैंडलॉक्ड हो जाता है। वहीं पे अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये लैंडलॉक्ड है। आप देखिए इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है, तजिकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, कजाकिस्तान ने और तुर्कमेनिस्तान ने। और अगर इन चारों कंट्री को देखिए तो कजाकिस्तान इस साइड से घिरा हुआ है यूरोप से, ऊपर से घिरा हुआ है रशिया से, और इधर से घिरा हुआ है चाइना से, तो खुद कजाकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है। सेम अगर आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, तो इधर वो पूरा आप देखिए वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से, अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। तजिकिस्तान भी देखिए अफगानिस्तान, चाइना और बाकी कंट्रियों से घिरा हुआ है, और किर्गिस्तान खुद भी घिरा हुआ है। तो ये 4 कंट्री खुद लैंडलॉक्ड है, और उन्होंने अपने अंदर एक लैंडलॉक्ड कंट्री रखा है। तो क्या हो गया, उज्बेकिस्तान डबली लैंडलॉक्ड हो जाता है। और ये वर्ल्ड का सिर्फ 2 कंट्री है जो डबली लैंडलॉक्ड है, एक उज्बेकिस्तान और दूसरा यूरोप में लिechtenstein। तो इसको आपको याद रखना है। अब यहां पे तीसरा कंट्री है तुर्कमेनिस्तान कंट्री है, इसको आपको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और कंट्री तजिकिस्तान। इस पूरे सेंट्रल एशिया में अगर इंडिया का सबसे क्लोज रिलेशन किसी से भी है तो तजिकिस्तान है। यहां पे हमारा एयर बेस हुआ करता है। तो तजिकिस्तान का कैपिटल याद रखें, दशानबे, इंपॉर्टेंट है। और आखिर में 5 में जो एकमात्र कंट्री बच गया वो है किर्गिस्तान, जिसका कैपिटल है फ्रुंजे। तो ये 5 कैपिटल याद रखिए, इन 5 कंट्रीज के बारे में याद रखिए। देखिए बहुत नजदीक में यहाँ कैस्पियन सी और अरल सी भी है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। देखिए इन तमाम नेशंस के जो एक हेडक्वार्टर इन्होंने बना रखा है, ये अपने आप को CIS कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इन्होंने अपना कैपिटल एक हेडक्वार्टर जो है मिन्स्क में बना रखा है, जो कि बेलारूस में है। तो इसको याद रखिए। ये हुआ हमारा पहला पार्ट जो था सेंट्रल एशिया। अब आइए ईस्टर्न एशिया की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड का ग्रोइंग सुपर पावर
चाइना है। आप देखिए यहाँ कैपिटल हमको पता है बीजिंग है, वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल हब है। शंघाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है इस कंट्री की। अब आप देखिए कितना बड़ा कंट्री है। तो विश्व में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री चाइना है और एरिया वाइज थर्ड है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये लार्जेस्ट है। वर्चुअली ये कह सकते हैं कि विश्व का हर 5वां इंसान, एवरी 5th पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ चाइनीज सिटीजन। और चाइना बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले ही कहा, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। इसका वन ऑफ द कारण और जो कॉज है वो कि ये रिच है काफी ज्यादा मिनरल्स में। वर्ल्ड में आप कई चीजों में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या मिनरल्स की बात होगी तो आप देखेंगे वो चाइना है। जैसे एक दो नाम अगर बोल दें तो यहां जैसे टंगस्टन हो गया, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है तो चाइना है। अलग अलग एरिया है यहाँ पे, मंचूरियन लैंड कहते हैं। उसके बाद लोअर यांगजी, इनका जो रिवर है वो लोअर यांगजी रीजन हो जाता है। जैसे शंघाई की बात करें, ये इस तरफ के कोस्ट पर है और शंघाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन कैपिटल सिटी है। वहीं बीजिंग की बात करें तो ये टेक्सटाइल बेल्ट के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है। आप देखिए बहुत सारे कंट्रीज के नेबर हैं। तो आप देखिए इधर से अगर ऊपर ही से देखिए, रशिया नेबर है, मंगोलिया नेबर है, कजाकिस्तान नेबर है, किर्गिस्तान नेबर है, तजिकिस्तान नेबर है। अब यहां पर पाकिस्तान नेबर है, इंडिया नेबर है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम कंट्रीज इसके नेबर हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे इसके नेबरहुड कंट्रीज भी हैं। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ दो एरिया स्पेशल, चाइनीज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कहलाता है, हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग पहले यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता था, बाद में एग्रीमेंट के तहत इसको वापस चाइना को लौटा दिया गया। ये एक स्पेशल रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जो अराउंड 1997 में चाइना को लौटा दिया गया। अगर आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं तो रिसेंटली न्यूज में था, हांगकांग में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है और इसका कैपिटल है विक्टोरिया। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रीजन्स इस एरिया का हांगकांग है। बहुत बिजी पोर्ट भी है, बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, टॉय प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। और दूसरा यहीं पर है मकाओ। ये भी 442 साल तक पुर्तगीज रूल के अंतर्गत रहा और बाद में इसको लौटा दिया गया चाइना को। ये भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है चाइना का। इसके अलावा एक छोटा सा कंट्री देखिए, ताइवान। ये बेसिकली चाइना और ताइवान को ताइवान स्ट्रेट डिवाइड करता है। ताइवान भी जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन चाइना का कहना है कि ये उसका ही हिस्सा है। पहले इसे फॉर्मोसा कहते थे, इसका पुराना नाम फॉर्मोसा हुआ करता था। कैपिटल ताइपेई है। ये भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जाना जाता है। इसके बाद अगर आप इधर देखिए तो दो मेजर कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब देखिए ये दोनों ही कोरियन पेनिनसुला का हिस्सा होते हैं। नॉर्थ कोरिया चाइना से जुड़ा हुआ है। कैपिटल इसका है प्योंगयांग, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है यहाँ का। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द फ्यू इकोनॉमीज है जो ऑलमोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी है, ज्यादा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। उसके साउथ में है साउथ कोरिया, कैपिटल है सियोल। और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियली सबसे एडवांस्ड कंट्रीज में एक गिना जाता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में मिड 1950s, शुरुआती 1950s में लड़ाई हुआ था और 1953 में यहां से युद्ध विराम चल रहा है। फिर भी ये एक कभी संधि नहीं हुई है, कोई ट्रीटी नहीं हुई है, तो ये हमेशा स्टेट ऑफ वॉर में ही चलते हैं। और ये हमेशा न्यूज में ये एरिया रहता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये भी वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में आ जाता है। इसके बाद पूरे एरिया में एक मेजर कंट्री बचता है, जापान। अब देखिए जापान आपको पता है इसका कैपिटल है टोक्यो। ये मेजरली 4 आइलैंड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और ये 4। हमको इन चारों आइलैंड्स का नाम याद रखना है। कभी अगर पूछ दे कि किस ऑर्डर में ये चारों हैं, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो आपको याद रहना चाहिए। तो अगर ऊपर से चलते हैं तो सबसे ऊपर वाला हो जाता है होकाइडो, उसके बाद हो जाता है होन्शु, तीसरा हो जाता है शिकोकू और चौथा क्यूशु। ये 4 आइलैंड्स ऊपर से नीचे अगर आपको याद रखना है तो एकदम बिल्कुल याद रखिए। यहां पर एक चीज और है कि कैपिटल रीजन वो होन्शु में आता है, मतलब टोक्यो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड
सिटी, सेकंड लार्जेस्ट टाउन और बहुत ज्यादा ही इंडस्ट्रियल टाउन। इनफैक्ट टोटल जापान ही जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड में से आता है। तो इसको आपको याद रखना है कि जापान इज वेरी वेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। जो भाषा बोली जाती है वो जापानीज है। यहाँ पे एक और आप याद रख सकते हैं कि चाइना में जो भाषा बोली जाती है वो है मैंडारिन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक। इसके अलावा जो मेजर टाउन्स हैं, एक हो गया आपका योकोहामा, ये पोर्ट टाउन है और ये भी बहुत ज्यादा प्रिसीजन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इनके लिए जाना जाता है। फिर आपने सुना होगा कावासाकी, ये गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर, तो ये कावासाकी भी एक टाउन है और ये सीमेंट, ग्लास, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। आइए अब साउदर्न एशिया को देख लेते हैं। अफगानिस्तान, कैपिटल काबुल, मिनरल से भरपूर लेकिन तालिबान नाम के ऑर्गेनाइजेशन से परेशान, बहुत ज्यादा आतंक यहां पे फैलाते हैं ये लोग। दूसरा बांग्लादेश, कैपिटल है ढाका, एक और इंडिपेंडेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है इसका चिटागोंग। ढाका फेमस हमेशा से है अपने टेक्सटाइल्स के लिए। इनफैक्ट गारमेंट इंडस्ट्री में बांग्लादेश वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में से गिना जाता है। तीसरा भूटान, कैपिटल है थिम्पू। दोस्तों बहुत छोटा सा कंट्री, आप यहां देखिए चाइना और भारत के बीच में, और यहां पर जो राजा हैं ये भारत से इनका बहुत अच्छा ताल्लुकात है। भूटान इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली कंट्री, इको टूरिज्म के लिए फेमस है, अपने बुद्धिस्ट साइट्स के लिए फेमस है, इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं और जीडीपी में ये लोग हैप्पीनेस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। मालदीव्स, साउथ में आप देखिए ये एटॉल्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कैपिटल माले है। भारत से बहुत अच्छी ताल्लुकात ये भी रखते हैं और बीच बीच में यहाँ पर हमें हमेशा डर रहता है कि कहीं चाइना अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाने लगे, थोड़ा अनस्टेबल रहता है गवर्नमेंट वाइज। नेपाल, कैपिटल है काठमांडू, ये छोटा सा कंट्री जो भारत और चाइना के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे इसके साथ हिस्टोरिक टाइज हैं, पुराने समय से टाइज हैं और सदर्न नेपाल और यूपी बिहार के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ही पारिवारिक रिश्ते भी आपको मिलेंगे। अगेन टूरिज्म के लिए ज्यादा विख्यात है। हिमालयाज, यहाँ आपका मेजर हिमालयाज पीक हो जाता है, माउंटेन रेंज है, बहुत लोग वहां जाते रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भारत से अलग होकर 1947 में एक कंट्री बना, कैपिटल इस्लामाबाद को बाद में डेवलप किया गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टाउन्स में लाहौर जो कि भारत से बहुत नजदीक, हार्डली 10-12 किलोमीटर पे आ जाता है, मुल्तान एक और इंपॉर्टेंट टाउन, और नीचे कराची बहुत इंपॉर्टेंट टाउन जो कि इनका पोर्ट सिटी है और सिंध जो इनका एक स्टेट है उसमें आता है। इसके अलावा श्रीलंका, कैपिटल यहाँ पे है कोलंबो, हमसे फिर से इनका बहुत अच्छा रिश्ता है और हल्का सा एक पाक स्ट्रेट से इंडिया और श्रीलंका बट जाते हैं। और श्रीलंका में इंपॉर्टेंट आप आजकल नाम सुनते होंगे, हम्बन टोटा पोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये याद रखिए। इंडिया को हम लोग अलग से देखेंगे बाद में। अब देखिए ऑलमोस्ट टोटल जो एशिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। देखिए इक्वेटर ये रहा, आप देखिए पूरा एशिया ऊपर आ रहा है, एक्सेप्ट मोस्टली जो कुछ आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के, ये एकमात्र कंट्री है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में एशिया में आ जाता है। इंडोनेशिया इस पूरे बेल्ट में साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट कंट्री है, अपने पाम ऑयल्स के लिए जाना जाता है, इसका कैपिटल जकार्ता है। और आप देखिए यहाँ पे मैप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, जैसे सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, ये तमाम को मिलकर ये आइलैंड ग्रुप बनाते हैं जिसको नाम देते हैं इंडोनेशिया। इसके अलावा ये भी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री है, इस साइड का टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये रबर प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। एक और चीज है चिंचोना, जिसके लिए ये वर्ल्ड फेमस है। ये यहाँ पर आपका बांडुंग नाम का जगह है जो कि फेमस है, इसके लिए बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था पास्ट में, इसके लिए भी ये फेमस था। इसके अलावा यहाँ पे सिमारांग नाम का जगह है जो कि कॉफी के लिए भी फेमस है, ये नदर्न पार्ट ऑफ जावा में है। तो ये तमाम एरियाज हैं इंडोनेशिया में। इसी से सटा हुआ आप देखिए एक और कंट्री सिंगापुर, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियल कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। पर कैपिटा इनकम वाइज ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। कैपिटल इसका सिटी ऑफ सिंगापुर हो जाता है। यहीं सिंगापुर के बगल में आप देखिए एक छोटा सा कंट्री है ब्रुनेई, मोनार्की है, यहाँ पे राजा का रूल है। कैपिटल याद रखिए, यही इसमें एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज है,
बंदर सेरी बेगवान। इससे ज्यादा ब्रुनेई से हमसे कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद आप बगल में ही एक और कंट्री देखिए, यहाँ पे है मलेशिया, मलाया पुराना नाम। कुआलालंपुर यहाँ का कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है इस एरिया का। इसके अलावा यहाँ पर एक और आइलैंड जो बहुत फेमस है वो है पेनांग आइलैंड, जिसे फ्यूचर सिंगापुर भी कहते हैं। तो ये तमाम बातें आप याद रखें मलेशिया से। इसके बाद एक और छोटा कंट्री देखिए, लाओस। लाओस पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का ये एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं सबके पास अपना कोस्ट है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, स्मॉल कंट्री है। कैपिटल इसका याद रखिए वियंटियान, और ये मेकोंग नदी के बैंक्स पे है, जो कि यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसी के बगल में एक और कंट्री देखिए, कंबोडिया। पुअर कंट्री है लाओस, कंबोडिया। इस एरिया में ये लोग पुअर कंट्रीज में से आते हैं, और कंबोडिया का कैपिटल है फने। देखिए यहीं पे एक कंट्री जो हमारा नेबर है, म्यांमार, पुराना नाम बर्मा। ये लंबरिंग के लिए जाना जाता है। इस एरिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। आपको पहला लार्जेस्ट हमने बताया इंडोनेशिया है। आप देख सकते हैं इसके नेबर्स वियतनाम, लाओस, ये सब है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पगोडाज हैं जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स कहलाते हैं। ये भी इस एरिया का वन ऑफ द पुअर कंट्रीज में से है। पहले जनता का रूल हुआ करता था, ये मिलिट्री पावर हुआ करता था। अभी भी इनका रूल में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है, और यहाँ पे एक बहुत फेमस लीडर है आंग सान सूकी। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा रोहिंग्या क्राइसिस। ये रोहिंग्याज म्यांमार से ही बांग्लादेश, भारत, हर जगह जा रहे हैं। लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स भी कहलाता है वियतनाम। इसके बाद वियतनाम से ही जुड़ा हुआ है थाईलैंड, कैपिटल बैंकॉक। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एरिया, सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए ये एरिया जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पूरे एरिया में थाईलैंड एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसपे कभी किसी दूसरे कंट्री ने कॉलोनी नहीं बनाया, कोई कंट्री रूल नहीं किया। इसको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के लैंग्वेज में बफर स्टॉक कहते हैं। मतलब दो बड़ी कंट्रीज अपने बीच में एक ऐसी कंट्री को छोड़ देती है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हम दोनों क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो हमारे बीच लड़ाई नहीं होगी। तो ये थाईलैंड के बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड का याद रखिए पुराना नाम सियाम था, और एलिफेंट्स का बहुत ज्यादा यहाँ प्रेजेंस है, इसलिए इस जगह को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं। और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहलाता है। एक और कंट्री यहां देखिए वियतनाम, कैपिटल है हनोई, और एक और बहुत फेमस सिटी है हो ची मिन सिटी। दोस्तों वियतनाम वॉर बहुत फेमस हुआ था 60s 70s में, और वियतनाम ने अमेरिका तक को हरा दिया था, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इस एरिया का लास्ट कंट्री है यहां पर, जिसको आप कह रहे हैं फिलीपींस। कैपिटल है मनीला, और ओरिएंट रीजन मतलब ईस्टर्न वाले इस पूरे रीजन का एकमात्र क्रिश्चियन कंट्री है फिलीपींस। मनीला भी वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से आता है। और अब बच गया हमारा एकमात्र वेस्टर्न एशिया। आप देखिए वेस्टर्न एशिया में ये सारे कंट्रीज आते हैं, जिसमें टर्की पार्टली साउथ ईस्ट यूरोप और एशिया दोनों में ही आता है। तो यहां से टर्की से आप देखना शुरू करें। अब देखिए टर्की एक तरह से देखें तो यूरोप और एशिया को कनेक्ट कर रहा है। कैपिटल टाउन हमको हमेशा याद रखना है अंकारा। ये यूरोप में भी है, एशिया में भी है, लेकिन इसको यूरोप का सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। बूढ़ा आदमी या बीमार आदमी ऑफ यूरोप भी कहलाता है। इसका ओल्ड कैपिटल हुआ करता था इस्तांबुल, अभी भी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, लार्ज टाउन टर्की का। अब टर्की के नीचे देखिए एक छोटा सा कंट्री सीरिया, कैपिटल डैमेस्कस। दोस्तों हमेशा न्यूज में रहता है आइसिस और इन तमाम न्यूज के कारण, और बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों से यहाँ पे आतंकवाद और दहशतगर्दी बढ़ी हुई है। तो सीरिया कैपिटल डैमेस्कस, यहाँ पे अल बशर का रूल है, इसको याद रख सकते हैं। डैमेस्कस वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है। पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे भी टूरिज्म था, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसी के नीचे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है लेबनान। लेबनान का कैपिटल है आपका बेरूत, और ये पेरिस ऑफ लेबनान कहलाता है। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के एक तरह से कहे तो रोड्स पे आता है। कंट्री का कमर्शियल सिटी है, कंट्री का ये पोर्ट फैसिलिटी है, मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है। इसके अलावा लेबनान का एक और इंपॉर्टेंट टाउन है त्रिपोली, ये भी ऑयल रिफाइनरीज के लिए जाना जाता है, मेजर पोर्ट टाउन है।
यहीं पे देखिए एक और कंट्री इजराइल, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बड़ा पावर इस एरिया में, ज्यूज के कंट्री के तौर पे जाना जाता है। कैपिटल जेरूसलम है और टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा काम यहां होता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स भी यहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। जेरूसलम जो कि कई धर्मों के लिए बहुत रिलीजियस प्लेस है। एक और इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे तेल अवीव, जो कि इनका कमर्शियल कैपिटल, इनका कल्चरल और इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। एक और कंट्री यहाँ पे देखिए जॉर्डन। देखिए जॉर्डन की खासियत क्या है कि विश्व में सबसे छोटा कोस्ट लाइन अगर किसी कंट्री का है तो वो है जॉर्डन। सिर्फ 20 किलोमीटर का जॉर्डन का कोस्ट लाइन है। इसे लैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं और इसके कैपिटल को याद रखिए अम्मान। अब इधर देखिए एक कंट्री है ईरान, कैपिटल है तेहरान। पर्शिया कहलाता था, पर्शियन सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता था। ऑफ लेट ये कंट्री और अमेरिका के बीच में काफी ताल्लुकात खराब रहते हैं, लेकिन ऑयल के लिए ये भी सेंटर है और बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा सिगरेट, शूज, टेक्सटाइल्स, इन तमाम चीजों को यहां प्रोड्यूस किया जाता है। अब ईरान से ही जुड़ा हुआ है इराक, पुराना नाम मेसोपोटामिया, कैपिटल है बगदाद। ये सब फेमस नाम है, पुराना टाउन है। ये एक समय सद्दाम हुसैन के एट्रोसिटीज के लिए ये जगह जाना जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये एरिया में अभी भी शांति नहीं आई है। ऑयल मेजर एक्सपोर्ट्स है, ऑयल से ही बहुत ज्यादा पैसा ये लोग बनाते हैं। मोसुल, बसरा, ये सब अलग अलग जगह हैं जो कि यहाँ पे बहुत फेमस हुए। आइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ भी हो गया था, लेकिन ऑफ लेट आइसिस को खत्म कर दिया गया है। इसके ही पास में एक छोटा सा कंट्री आप देखिए कुवैत, ये भी अपने ऑयल फील्ड्स के लिए जाना जाता था और कैपिटल है कुवैत सिटी। अर्ली 90s में कुवैत पे अटैक कर दिया था सद्दाम हुसैन ने और तब कुवैत को बचाया गया था। यहाँ पे वॉर भी हुआ था। तो ये पूरा एरिया अक्सर वॉर से घिरा रहता है, लड़ाई होते रहती है बिटवीन मेनी कंट्रीज, या छोटा मोटा हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री सऊदी अरेबिया, कैपिटल है रियाद। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है, लेकिन सऊदी अरेबिया मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे होली सिटी ऑफ मक्का, जेद्दा, मदीना, ये सब यहाँ पे आते हैं। तो हज के वक्त लोग यहीं जाते हैं और इस कारण से यहाँ पे अदर देन ऑयल, रिलीजियस टूरिज्म एक मेजर चीज हो जाता है, जिससे ये डॉलर्स कमाते हैं, पेट्रो डॉलर्स कमाते हैं। इसके अलावा ये ऑफ लेट बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज भी डेवलप करने की कोशिश में है। लोगों को बाहर से यहाँ इनवाइट किया जा रहा है ताकि इनका डिपेंडेंस ऑयल पे घट सके। एक और कंट्री यहाँ देखिए कतर। कतर का कैपिटल दोहा, कतर पेनिनसुला में है, वन ऑफ द मोर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। यहीं पे आप देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात, कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर। इसके अलावा एक और सेंटर जो यहाँ पे फेमस है वो है दुबई। यहाँ पे याद रखिए अबू धाबी अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए जाना जाता है और वहीं पे दुबई आपको पता है यहाँ का इंपॉर्टेंट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। इसके अलावा शारजहां और ये सब भी यहाँ के इंपॉर्टेंट टाउन्स हो जाते हैं। एक छोटा सा कंट्री बहरेन, कैपिटल है मनामा और ये छोटे छोटे 33 आइलैंड से ये बना हुआ है। बहुत छोटा कंट्री है बट वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ऑलमोस्ट 8-10 लाख का पॉपुलेशन है, जिसमें अधिकतर लोग बाहरी हैं जो बाहर से इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज से आकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके नीचे एक कंट्री देखिए ओमान, कैपिटल है मस्कट, सबसे लार्जेस्ट टाउन और ये पोर्ट टाउन भी है। और लास्ट में एक कंट्री है यमन। यमन यहाँ का सबसे पुअरेस्ट कंट्री इस पूरे एरिया का है, कैपिटल है अदेन। पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूसली यहां पर प्रॉक्सी वॉर छिड़ी हुई है। तो ये बात हो गई पॉलिटिकल जो पूरा इस एशिया का था। अब इसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। देखिए यहां से शुरू करते हैं। आप देखिए सबसे पहले सी ऑफ जापान, ये रहा ईस्ट सी, और ये क्या है, जापान और चाइना के बीच में ये आ जाता है। वहीं पे आप देखिए एक और है येलो सी। येलो सी बेसिकली कोरिया और चाइना के बीच में आ रहा है। आप देखिए ईस्ट चाइना सी, ये चाइना के ईस्ट में पड़ता है। तो ये तीनों ही जो है ये पैसिफिक का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद आप देखिए नीचे में साउथ चाइना सी। पिछले कुछ साल से काफी डिस्प्यूट चलता है यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर, स्पेसिफिकली चाइना, फिलीपींस और इन तमाम कंट्रीज के बीच में। ये साउथ चाइना सी, आप जैसे नाम से ही दिख रहा है ये साउथ है चाइना के। ये भी आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन का ही हिस्सा बनता है। तो इधर में जितने भी ये हैं, या ऊपर में आप देखिए सी ऑफ ओखोत्स्क, ये रशिया के ईस्ट में आता है।
ये भी पैसिफिक ओशियन का हिस्सा बन जाता है। फिलीपींस सी है, फिलीपींस के ईस्ट में, ये भी पैसिफिक ओशियन का हिस्सा बनता है। इसके अलावा एशिया में आप देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दोनों भारत से जुड़े हुए हैं, ये दोनों इंडियन ओशियन का हिस्सा बनते हैं। और रेड सी, ये भी इंडियन ओशियन का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा आप देखिए पर्शियन गल्फ है यहाँ पर, ये भी इंडियन ओशियन का ही ओवरऑल हिस्सा बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिसे हमने देखा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ एडन, ये वही एरिया है जहां पे पायरेसी सोमालिया के आसपास बहुत ज्यादा होता है। आप स्ट्रेट्स की अगर बात करें तो ताइवान स्ट्रेट, ये जो हल्का सा पानी का एरिया है जो ताइवान और चाइना को सेपरेट करता है, ये ताइवान स्ट्रेट कहलाता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान भी है जो ईरान और ओमान के बीच में। तो कई सारे गल्फ हैं, बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, इनको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आप नीचे देखिए एक छोटा सा सी है जावा सी, ये जो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड्स के आसपास आ जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, इसको आपको याद रखना है, जो कि आपको सेपरेट करता है मलय पेनिनसुला को सुमात्रा से। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग कॉरिडोर्स है पूरे वर्ल्ड का, तो इसको आप याद रखिए। एक और सी देख सकते हैं फिलीपींस सी, जो कि फिलीपींस के आसपास है। तो ये तमाम एरियाज हैं, वाटर बॉडीज जो हैं, इनको आपको याद रखना होगा। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स भी देख सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, हिमालयाज यहाँ पर है। ऊपर में कैलाश पर्वत है, आप देखिए यहाँ अल्ताई माउंटेन्स है जो यहाँ पर है। गोबी डेजर्ट की बात हमने पहले कर रखी है। म्यांमार में अराकान योमा है जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहीं पे हमने काराकोरम की भी बात की है। तो इन सब को आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन रेंजेस हैं। तो इसको बस ये याद रखिए कि ये सब इस एरिया में है। वहीं पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्लाटी ऑफ तिब्बत भी दिख रहा है, तिब्बत जो एक हाईलैंड पे बसा हुआ है। इसके अलावा आप कुछ लेक्स देखिए, जैसे ये लेक बाइकाल है, ये डीपेस्ट लेक हो जाता है आपका, जो कि ऑन अर्थ है। अराउंड 1620 मीटर इसका डेप्थ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए छोटा सा अरल सी, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आ जाता है। देखिए सीज या लेक से कई जगह पे आपको कुछ नदियां भी निकलती हैं, जैसे लेना नदी निकलती है। वहीं पे एरल सी से दो मेजर रिवर अमू दरिया और सिर दरिया, ये दो रिवर्स निकलती हैं। एक और लेक देख सकते हैं, लेक बलकश, जो कि कजाकिस्तान में आता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे नदियां हैं, जैसे भारत में गंगा, यमुना आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हुआंग हो देख सकते हैं, यांग सकते हैं। तो बहुत सारी नदियां हैं और इसमें हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं। बहुत सारी नदियां, आपको उसको बस देख लेना है, याद रखना है कि वो उसके किनारे में कौन सा मेजर टाउन है और वो किस शहर या किस कंट्री से गुजरती है। ये तमाम बातें थी एशिया से। इसके बाद हम लोग मेजर एक और टॉपिक पे आएंगे जो कि है इंडिया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू, गुड बाय।